फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं और वो भी रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पर। किस टाइप से आप करोगे देखिएगा, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने को सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है। मैंने बना दी है, ये येलो कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, ये मैंने अभी तक लाइन बनाई है, नंबर लाइन नहीं है। जब इसके ऊपर मैं नंबर्स प्रेजेंट करूँगा, है ना, तो वो नंबर लाइन बनेगी। अभी मैंने ओनली लाइन बनाई है, ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइन है, ये एरो दिख रहा है आपको दोनों साइड्स में। आपको भी एरोज़ बनाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों साइड्स में आपको एरोज़ बनाने हैं जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, और लाइन इसी टाइप से आपको बनानी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस टाइप से आपको लाइन बना देनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 7/4, क्या 7/4 पॉजिटिव नंबर है? तो आप कहोगे जी हाँ सर पॉजिटिव नंबर है। मैंने कहा ठीक है, 7/4 पॉजिटिव नंबर है ना, तो कोई परेशानी नहीं है। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो को मिड में रखना, क्या ज़रूरी नहीं है ज़ीरो को मिड में रखना, बात ध्यान रखिएगा। कभी भी हम नंबर लाइन बनाते हैं वैसे ज़ीरो मिड में आता है, इधर पॉजिटिव आते हैं इधर नेगेटिव आता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में कॉपी जो होती है वो छोटी सी होती है, ठीक है। और नंबर्स जैसे कि 7/4 आ गया, बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तो फिर उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरो को हम ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बीच में रखें, हम ज़ीरो को, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है 7/4 और 7/4 क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो को रख लेंगे एंड में, यहाँ हमने ज़ीरो को रख लिया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ज़ीरो को रख लिया, अब यहाँ पर क्या आएंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे सब क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। कोई परेशानी है बताइए? ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब हमारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये पॉजिटिव आएंगे इधर वाले। तो देखिए यहाँ पर 7/4 प्रेजेंट करना है अपने को, तो अपना नंबर जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, देखिए 7/4 डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो जो अपना नंबर स्टार्ट होगा वो 0/4 से स्टार्ट होगा। किससे? 0/4 से। और 0/4 से आगे बढ़ते बढ़ते 1/4 आएगा, फिर 2/4 आएगा, फिर 3/4, इस टाइप से पॉजिटिव साइड में चलेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर निकालना है। तो ध्यान रखिएगा ये 0 है, 0 मतलब 0/4 है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, देखिए, और स्पेस अपने को स्केल से लेना है और सेम सेम लेना है। यहाँ पर मैं स्केल से नहीं ले सकता हूँ ना, तो यहाँ पर सेम सेम लेना, ये मान के चलिए कि सेम सेम है। यहाँ पर 0/4, यहाँ पर क्या आएगा 1/4, ठीक है। फिर सिमिलर 2/4, फिर हमारा आएगा 3/4। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका सेम होना चाहिए सब में। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका सब में सेम होना चाहिए। तो 3/4, फिर 4/4, ठीक है, फिर 5/4, फिर आएगा हमारा 6/4, फिर आएगा हमारा 7/4। क्लियर है? और ये यहाँ पर 7/4 करके यहाँ पर आप इस टाइप से प्रेजेंट कर लीजिएगा और इसे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। क्लियर है बात? और इसे कुछ भी नाम दे दीजिए, ए या बी या पी, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अब देखो 7/4 के बाद में यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8/4। लेकिन आपको तो प्रेजेंट करना था 7/4, तो आपने कर लिया। अब देखो 4 से 4, अब आपका 1 कहाँ पर आ रहा है, देखो 7/4। देखो मज़े वाली बात समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो 7/4 है ये क्या है, किस फ्रैक्शन के अंदर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है। किस फ्रैक्शन के अंदर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, आपको आता है ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 3 बचेगा, और ये 3/4 लिख सकते हैं ना। 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल 3/4 ही लिखेंगे ना। तो देखो 1 तो कंप्लीट हो गया, 1 तो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में 3/4 और चलना है। तो देखो 1 कंप्लीट कहाँ पर होगा, देखो अपना 1 कंप्लीट होगा यहाँ पर। देखो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ आपको। 1 यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये 1 को प्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर 1 है अपना। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/1 आ गया, मतलब यहाँ पर अपना 2 है, यहाँ पर अपना 2 है, यहाँ पर अपना 1 है, पूरा पूरा, ठीक है। और 1 फिर उसके बाद में 3/4 है, मतलब 1 2 3, ये 3/4 और चले, तो यहाँ पर अपना 7/4 टोटल आ रहा है। दिख रहा है ना? तो मैं आपको सब चीज़ें समझा रहा हूँ, तो इस टाइप से आपको प्रेजेंट करना है। ये थोड़ी एडवांस चीज़ थी तो मैंने आपको समझा दी है, लेकिन आपको प्रेजेंट बस ओनली प्रेजेंट करके दिखाना है 7/4 इस टाइप से।
क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर -5/6। अब -5/6 क्या है, हमारा नंबर जो है वो है नेगेटिव। कौन सा नंबर है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव के लिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, नेगेटिव के लिए यहाँ पर 0 को लेंगे, कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0 को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। पॉजिटिव नंबर कहाँ होते हैं, राइट साइड में होते हैं। तो राइट साइड में हमारे को स्पेस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमारे को लेफ्ट में 0 लेना था। यहाँ पर हमारे को नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं लेफ्ट में होते हैं, तो लेफ्ट में स्पेस बनाने के लिए देखिए यहाँ पर लेफ्ट में स्पेस बन गया ना, और यहाँ पर मैंने राइट में 0 रख लिया। क्लियर है, अब हमारा लेफ्ट में कितना स्पेस बन चुका है देखिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए और आप बीच में ही 0 रखो और फिर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, कहीं पे भी बस ऐसे प्रेजेंट करना है आपको। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। चलो अब देखो -5/6 को करना है, तो ये 0 है, तो ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 6, तो ये क्या हो गया 0/6। फिर बताओ ये क्या होगा, -1/6, क्योंकि 0 के इधर चल रहे हैं अब अपन लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा -1/6। फिर क्या होगा हमारा सेम डिस्टेंस पे -2/6, फिर हमारा होगा -3/6, फिर हमारा होगा -4/6, और फिर होगा हमारा -5/6, देन -6/6, यहाँ पर -6/6, लेकिन हमें चाहिए था -5/6, तो -5/6 हमारा यहाँ पर आ गया। क्लियर है, अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर 1 कहाँ पर आएगा, माइनस का 1 कहाँ पर आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर आएगा, 6 से 6 कटेगा -1, तो -1 यहाँ पर आएगा। क्लियर है, -1 कहाँ पर आएगा, -1 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार बताइए -5/6 जो है ये कौन सा फ्रैक्शन है, -5/6 जो है ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, या मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप कहोगे ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये वाला कौन सा फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से क्या होता है, छोटा होता है। देखिए -5/6 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का, तो प्लीज़ आप पहले वो देखिए, उसके बाद में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर मैंने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक क्वेश्चन है ये, और ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। तो प्लीज़ आप पहले वो कर देखिए, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिमिलर 1 की जैसे है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया है वो ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने वहाँ पर क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, कि देखिए यहाँ पर क्या है, -2/11, -5/11, -9/11। अब देखिए यहाँ पर अपने को प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। मैंने नंबर लाइन बना रखी है ना अभी, ये नंबर लाइन नहीं है अभी लाइन है। जब इसके ऊपर मैं रिप्रेजेंट करूँगा नंबर्स, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी नंबर लाइन हो जाएगी। तो मैंने लाइन बना दी है, इस तरीके से आपको लाइन बनानी है, और दोनों साइड में एरोज आपको बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, लाइन में दोनों साइड में आपको एरोज बनाने हैं। क्लियर है, यहाँ गलती करते हैं बच्चे, ओनली लाइन खींच देंगे, वो नहीं होती नंबर लाइन, एरोज भी होंगे, क्योंकि एरोज मतलब होता है कि ये और एक्सटेंड हो सकती है। क्लियर है, तो एरोज आपको जरूर लगाना है। तो दोनों साइड में हमारे क्या है, एरोज है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, सभी वैल्यूज जो रिप्रेजेंट करनी है हमारे को नंबर लाइन पे, वो क्या है, हमारी सब माइनस में है। तो माइनस कहाँ पर आती है, वैल्यूज 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आती है। ठीक है, अब हमारे पास में स्पेस नहीं होता है। आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमारे पास में कॉपी क्या होती है, एक लिमिटेड साइज़ की होती है, वहाँ पर हमें इतना स्पेस नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्पेस क्रिएट करने के लिए हम, जरूरी नहीं है कि 0 बीच में हो। अभी तक आपने पढ़ रखा होगा 0 मिड में होता है, और उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास में स्पेस कम होता है ना, तो हम 0 को कहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारे को पता है नेगेटिव नंबर्स को हमारे को रिप्रेजेंट करना है। तो हम 0 को यहाँ पुट कर देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये देखिए मैंने 0 को यहाँ पर पुट कर दिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर आएंगे वो नेगेटिव नंबर्स ही आएंगे, और इन नेगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर ईजिली। क्लियर है बात, चलिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि 0 मिड में ही आएगा, ये एक तरह से मिड में ही है। ठीक है, ये एक्सटेंड होकर यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में स्पेस कम है, कॉपी में भी अपने पास में स्पेस कम होता है। तो आप इस टाइप से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 0 है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो स्पेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जितने भी मैं यहाँ पर
बार्स बनाऊंगा वो सेम स्पेस का होगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर जो होगा ये 0 होगा, उसके बाद में ये 0 है ना, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या है 11 है, तो ये एक तरह से 0/11 बनाया है मैंने। क्या बनाया है? 0/11। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा, कहाँ पर जा रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में -1/11, फिर -2/11, -3/11। ये वाला जो स्पेस होगा ये बिल्कुल सिमिलर होगा, ध्यान रखिएगा। आप स्केल से बनाओगे -4/11, मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ इसलिए कुछ हो सकता है गड़बड़, -5/11, -6/11, इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना, -7/11, -8/11 और -9/11, इस टाइप से आप लिख दीजिए, -10/11 और -11/11, इस टाइप से। क्लियर है? अब आपको देखो -2/11 को रिप्रेजेंट करना है ना, -2/11 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो आप इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए इसे -2/11, और -2/11 को वैल्यू दे दीजिए p, ये हमारा p आ गया -2/11। ठीक है? अब -5/11, तो -5/11 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस तरीके से बना दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए q। ठीक है? -9/11, -9/11 भी रिप्रेजेंट करना था, तो ये लीजिए, इसको नाम ले दीजिए r। क्लियर है? और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 कहाँ पर है, माइनस का 1 कहाँ पर है, +1 तो होगा नहीं यहाँ पर, +1 तो 0 के राइट हैंड साइड में होगा, -1 कहाँ पर है, तो आप कहोगे -1 हमारा -1 यहाँ पर है, क्योंकि -11/11, 11 से 11 कटेगा तो -1 बन जाएगा, ये हमारा क्या है? -1 है। ये रिप्रेजेंट नहीं करना था वैसे आपको, लेकिन मैंने ऐसे ही बताया कि -1 कहाँ पर आएगा आपका, -1 यहाँ पर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हेयर p इज इक्वल्स टू -2/11, यहाँ पर हमने कर दिया, q को हमने प्रेजेंट किया है -5/11 से, और r को हमने प्रेजेंट किया है -9/11 से। ये हमारा सोल्यूशन होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ठीक है? तो देखिए हमारे को स्मॉलर नंबर लिखने हैं 2 से स्मॉलर लिखने हैं हमारे को रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? रेशनल नंबर्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन कि बताइए 4 क्या रेशनल नंबर है? आप कहोगे जी हाँ 4 रेशनल नंबर है, क्योंकि 4 को मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? p/q के फॉर्मेट में, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्मेट में होते हैं? p/q के फॉर्मेट में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 4 बिल्कुल है ना रेशनल नंबर, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं उनके नीचे क्या होते हैं? हमारे 1 होते हैं, तो 4/1 हो गया, एंड p/q के फॉर्मेट में हो गया, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, कंडीशन सेटिस्फाइड, देन 4 रेशनल नंबर है हमारा। ऐसे ही मैं कोई सा भी नंबर लिखता हूँ, 30 लिखता हूँ, 100 लिखता हूँ, 299 लिखता हूँ, कोई भी नंबर ले लो, वो क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है बात? चलिए ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब बताइए, आप कहोगे सर ये तो ऐसे ही बता देंगे हम, क्या दिक्कत है? ये लीजिए, स्मॉलर देन 2 चाहिए ना, स्मॉलर देन 2 चाहिए ना, तो 2 से स्मॉलर कौन आएगा? 1 आएगा, 0 आएगा, 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है? फिर हम यहाँ पर और चलते तो -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा। कितने रेशनल नंबर चाहिए थे? 5 रेशनल नंबर चाहिए थे 2 से। ये लीजिए सर आ गए। मैं कहूँगा बिल्कुल राइट है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? अगर एग्जाम में आप ये आंसर करके आते हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड सोल्यूशन, फर्स्ट वाला मैंने सोल्यूशन बता दिया, अब सेकंड सोल्यूशन की बात करते हैं। सेकंड आप कैसे करोगे? सेकंड सोल्यूशन आप करोगे कि 2 को आप रेशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 2 को आप रेशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे 2/1 लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये 2/1 नहीं, 2/1 तो आप लिख सकते हो रेशनल फॉर्म में, लेकिन और कौन सा तरीका है 2 को लिखने का रेशनल फॉर्म में? तो मैं कहूँगा 2 को लिखने का एक तरीका है बहुत प्यारा सा। ठीक है? ये 1 मिनट रुक जाओ, -3। ठीक है? ये हमारे हो गए। अब देखो 2 को लिखने का एक तरीका और है। क्या? मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 2 को लिख सकता हूँ, देखो 2 को लिखने के तरीके बता रहा हूँ। मैं 4/2 लिख सकता हूँ, है ना। मैं 2 को एक तरीका लिख सकता हूँ, 6/3 लिख सकता हूँ। मैं 2 को 8/4 भी लिख सकता हूँ। मैं 2 को 12/6 भी लिख सकता हूँ। मैं 2 को 10/5 भी लिख सकता हूँ। आप कहोगे कैसे लिख सकते हो सर, ये कैसे लिख सकते हो? मैं कहूँगा देखो कैसे लिख सकता हूँ। 4/2 को जब मैं काटूंगा तो हमारा 2 आएगा। 6/3 को जब काटूंगा तो 2 आएगा। यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताओ। 4/2 6/3 इस टाइप से लिख सकता हूँ ना। तो बेटा आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है? यही फॉर्मेट आपको लिखना है। चलिए 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 चलिए, तो देखिए 2 को हम किस फॉर्मेट में, आप अपने हिसाब से लिख लो, कोई बात नहीं। मैं लिख रहा हूँ 8/4, मान के चलिए मैंने लिखा क्या? मैंने लिखा भाई 8/4।
2 को 8/4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 8/4 से मेरे को क्या चाहिए, कम चाहिए, स्मॉलर नंबर चाहिए, तो 8/4 से स्मॉलर कौन होएगा, 7/4 होएगा, फिर 6/4, फिर 5/4, फिर 4/4 जो कि क्या होगा हमारा 1 होगा, जो कि 1 हो जाएगा, फिर 4/4 के बाद 3/4, फिर 1/4, इस टाइप से कई नंबर निकलेंगे, ठीक है। हमें कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे, 1 2 3 4 5, ये लीजिए, ये आप 5 नंबर लिख सकते हो स्मॉलर, कोई से भी 5 आप लिख सकते हो। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो आप 8/4 लेके चलोगे, कोई आपका फ्रेंड होगा वो लेगा 10/5, तो 10/5 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा 10/5 से स्मॉलर 9/5, फिर 8/5, फिर हमारा 7/5, फिर 6/5, फिर 5/5, इस टाइप से 5 हो गए ना, तो ये 5 नंबर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये वाला मेथड भी आपका सही है और ये वाला मेथड भी सही है, जो आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो, बिल्कुल सही है, प्रोफेशनली तरीके से हमने किया है इस क्वेश्चन। बट क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा ये चेंजेस आ रहा है कि अब हमारे को रिप्रेजेंट ना करके अब इनके बीच में 2 नंबर्स आपको दिए हुए होंगे रेशनल नंबर्स, और इनके बीच में कुछ नंबर्स रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं -2/5 और 1/2 के बीच में जो लाए कर रहे हैं 10 रेशनल नंबर्स, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो बात कुछ और थी, क्योंकि आपने को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने थे रेशनल नंबर्स, बट अब आपको 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उनके बीच के आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करेंगे कि देखिए -2/5 और 1/2 के बीच के रेशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड करें। सबसे पहली बात तो देखा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 1/7 और 10/7 के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड करिए, या ऐसा होता 4/3 या 15/3 के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड करिए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते। क्यों कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, और सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, मतलब सेम है, तो इजीली फाइंड हो जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं आप 4/3 और 15/3 के बीच में 4 से आगे कौन आएगा 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लेते हैं और 10 रेशनल नंबर्स ले आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/7 के बाद में 2/7, 3/7, इस टाइप से। ये तो बात थी डिनोमिनेटर जहाँ पर सेम होंगे वहाँ पर तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, बट दिक्कत आएगी जहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे जो ये टाइप है ना, जो रेशनल नंबर फाइंड करने का मतलब बिटवीन द रेशनल नंबर जो आपको फाइंड करने का है, उसमें 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड, जहाँ पर आपका क्या होगा डिनोमिनेटर सेम होगा और जहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। ये वाला जो क्वेश्चन था ये डिफरेंट वाले का है। देखिए डिनोमिनेटर सेम वाला क्या होगा, ईजी होगा। ईजी क्यों होगा, कैलकुलेशन कम होगी। डिफरेंट वाले में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट है ना, उनके डिनोमिनेटर को हमारे को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और यहाँ पर अपने को करना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये डिफरेंट कैटेगरी वाला है, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। डिनोमिनेटर डिफरेंट को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। कैसे सेम करते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सेम करते हैं। यहाँ पर 5 और 2 इनके डिनोमिनेटर को हमारे को सेम करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और 2 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 2 क्या आएगा बताइए, एलसीएम 5 और 2 का, तो 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। आप करके देख लीजिए, है ना। तो एलसीएम 5 और 2 का हमारा 10 आएगा। क्लियर है। अब देखिए एलसीएम 5 और 2 का 10 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए कि 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। तो 5 को डिवाइड करिए, 10 को डिवाइड करिए, सॉरी 5 को 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, 10 को डिवाइड करिए 5 से, तो कितने टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है। 2 टाइम्स जा रहा है मतलब -2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से। क्लियर है। अब देखिए 1/2 के लिए करते हैं, तो 10 को डिवाइड करिए 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, मतलब 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 5/5 से। बस इतनी सी बात करनी है आपको। उसके आगे क्या करना है आपको, -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -4। यहाँ कट मत कर देना, 2 से 2 काट दिया,
फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, है ना। -2 को इंटू करना है 2 से, 2 2 जा 4, माइनस का 4 और यहाँ पर 5 2 जा 10। यहाँ पर देखिए 5 × 1 5 और 5 2 जा 10। अब देखिए यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, हो गया ना डिनोमिनेटर सेम। तो इस टाइप से ये प्रोसेस होता है डिनोमिनेटर को सेम करने का, बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया है हमारा। अब इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इनके बीच के रेशनल नंबर्स। कैसे फाइंड करेंगे रेशनल नंबर्स, तो आपको पता है मैंने एक आपको नंबर लाइन सिखाई हुई है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हमने ऐसे नंबर लाइन बनाई थी ना। अब बीच में क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 इस टाइप से, और यहाँ पर नेगेटिव -1 -2 -3। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर -4/10 है। अब -4/10 के और 5/10 के बीच के रेशनल नंबर्स यहीं पे आएंगे, यहीं पे आएंगे ना। अब देखिए -4/10 यहाँ पर है और 5/10 को मैं मान के चलो कि यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इनके बीच के रेशनल नंबर्स यहीं पे आएंगे। अब देखो -4/10 के यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, तो आप कहोगे -3/10। यहाँ -5/10 मत कर देना, क्योंकि -5/10 तो इधर आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा -3/10, फिर -2/10, -1/10, 0 लिख सकते हो, फिर पॉजिटिव आ जाएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड 5/10। अब यहाँ पर चेक करिए कि 10 रेशनल नंबर आ गए या नहीं आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशनल नंबर आए, मतलब 8 रेशनल नंबर आए, अपना 10 का काम नहीं हुआ ना, 10 रेशनल नंबर्स नहीं आ पाए ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी अगर ऐसा होता है कि 10 रेशनल नंबर नहीं आ पाए, तो देखिए इसे तो मैं रब कर रहा हूँ अब, है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको 10 रेशनल नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बड़े नंबर्स नहीं है, गैप कम है इनके बीच में। गैप ज़्यादा करने के लिए क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किसी से भी। मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे सिमिलरली 5/10 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या नंबर हो गया अपना 8/20, ठीक है। यहाँ पर भी 5 2 जा 10 एंड 20। अब इनके बीच में देखिए, इनके बीच में निकालिए आप नंबर्स, तो इनके बीच में अब गैप ज़्यादा हो गया, तो ईजिली आप निकाल सकते हो इनके बीच में नंबर। -8/20 है, -8/20 के बाद में क्या आएगा, -7/20, फिर क्या आएगा -6/20, फिर -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, तो आपको ओनली 10 तक ही आपको लिखने हैं। तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चन को करोगे। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के आते हैं, एक तो डिनोमिनेटर सेम, जहाँ पर तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है डिनोमिनेटर सेम। उनका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ जाएगा 5/4 एंड 13/4 के बीच में रेशनल नंबर निकालो 5, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 6/4 हो जाएगा, 7/4 इनके बीच में रेशनल नंबर्स। बट अगर आपके पास भी डिनोमिनेटर सेम वाले क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद में आपको फिर ये कैलकुलेट करने। अब यहाँ पर भी दिक्कत आई थी, आपको पता है अपने कितने निकले थे, 8 ही निकले थे, 10 नहीं निकल पा रहे थे। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, -4/10 और 5/10 आया था ना, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2/2 से, या ज़्यादा गैप चाहिए था 2/2 से भी नहीं हो रहा था, अगर 10 रेशनल नंबर नहीं निकल रहे थे तो 3/3 से मल्टीप्लाई करो, 4/4 से कर लो, 5/5 से कर लो, जिससे भी करना है आप कर सकते हो, जिससे कि गैप ज़्यादा बन जाए अपना, ठीक है। तो ये 2/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सफिशिएंट था इतना, इससे हमने 8/20 और 10/20 और इसके बीच के रेशनल नंबर्स आपने फाइंड कर लिए। ये आपके रेशनल नंबर्स फाइंड हो गए। क्लियर। नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के हमारे जो बिटवीन रेशनल नंबर्स हम फाइंड करते हैं वो 2 फॉर्मेट के अंदर होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे, सेकंड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होंगे। जहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा वहाँ पर हमारे को डिनोमिनेटर सेम करना होगा, और जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होगा वहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा, वो ईजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते तीनों पार्ट। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर 5 है, डिफरेंट है, यहाँ पर 2 है, 3 है, डिफरेंट है, यहाँ पर 4 है, 2 है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर हमारे को तीनों पार्ट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे कि हम डिनोमिनेटर के हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम सेम करना होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बिना डिनोमिनेटर को सेम करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन कब होगा, कब जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होंगे। कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते बिना डिनोमिनेटर के। जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं
होगा वहाँ पर कंपेरिजन हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल 2/3 और 4/5, इन दोनों में मैं कह दूँ कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है, तो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे जब तक आप नहीं बता सकते हो। क्लियर है? तो डिनोमिनेटर सेम होना बहुत ज़रूरी है, और रेशनल नंबर्स हमारे को अगर फाइंड करने हैं बिटवीन वाले, तो वहाँ पर तो डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में डिनोमिनेटर कैसे सेम किए जाते हैं। डिनोमिनेटर सेम किए जाते हैं हमारे एलसीएम लेके, है ना। डिनोमिनेटर के हम एलसीएम लेते हैं और फिर उससे हम सेम करते हैं। तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आंसर। तो यहाँ से हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम ऑफ 3 and 5, बताइए एलसीएम ऑफ 3 and 5 क्या होगा? तो आप कहोगे एलसीएम 3 and 5 का 15 आएगा। क्लियर है? चलिए मैंने मान लिया, बिल्कुल सही है, एलसीएम 15 आएगा। अब क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए? देखिए 2/3 को लेते हैं, तो 3 डिनोमिनेटर में 3 को 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब 2/3 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए 4/5, अभी देखिएगा डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। 4/5 लिखा। अब देखिए ये 5 है ना, तो 15 को डिवाइड करेंगे अब इस वाले 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब 3/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए 2 × 5, अब यहाँ पर रिड्यूस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप रिड्यूस कर दो 5 से 5 कट, यहाँ रिड्यूस नहीं करना है। रिड्यूस करोगे तो फिर डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे? इसलिए रिड्यूस नहीं करना है। 2 × 5 करना है 10 आएगा, और 5 × 5 करना है 25 आएगा। 4 3 जा 12 करेंगे तो 12 आएगा, और 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा। क्लियर है बात? अब हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब डिनोमिनेटर 5 3 जा, क्या बात हो गई है, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है, 5/5 एंड 5 3 जा, अरे 2/5 3 5 जा, ये क्या बात हो गई? 2/3 था ना, हाँ यहाँ पर 3 था, सॉरी मैं जब भी सोचूं डिनोमिनेटर कैसे सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 था, 2/3 लिखा ना, 2/3। अब देखिए 5 3 जा 15, यहाँ पर 15 आएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पर 15 आ गया, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर हमारा सेम हो चुका है। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, अब हम इनके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब देखिए अब आप यहाँ पर सीखिएगा थोड़ा सा, 10/15 और 12/15 के बीच में एक ही रेशनल नंबर आ रहा है। कौन आ रहा है? 11/15 ओनली। देखिए 10/15 के इधर क्या आएगा? 11/15, 11/15 के बाद 12/15, मतलब एक ही नंबर आ रहा है। तो एक नंबर आ रहा है तो थोड़ा सा और ज़्यादा गैप लाने के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं 2 से या 3 से या 4 से, किसी से भी। अब मन में कैलकुलेट करो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 24, है ना। तो 20 और 24 के बीच में भी 5 नहीं आएंगे, तो हम 3 से कर लेते, 3 और यहाँ पर 36 यहाँ पर आ जाएगा। या 4 से कर लीजिए, 4 से करके देख लीजिए, ये लीजिए 4 और ये 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 40/60 और ये हो जाएगा हमारा 48/60। अब इनके बीच में रेशनल नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? 41/60 आ रहा है, 42/60 आ रहा है, 43/60 आ रहा है, 44/60 आ रहा है, 45/60 आ रहा है, 47/60 ये सब आएंगे। लेकिन अपने को कितने चाहिए थे? 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 5 हम लेके आ गए। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो आपको इस टाइप से इन क्वेश्चन को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका, 5th का। तो देखिए यहाँ पर -3/2 है, 5/3 है। फिर से हम देखेंगे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर को हमारे को सेम करना होगा। फिर से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 2 and 3 आप कहोगे 6 आएगा। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो -3/2 लिखेंगे यहाँ पर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कि इस 2 को 6 को, ये जो 6 है एलसीएम को इस 2 से जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6, मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पर फिर से हम 5/3 लिखेंगे। अब इस 3 को किससे 3 को डिवाइड करना है, इसको 6 को डिवाइड करना है 3 से, कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। क्लियर है? अब देखिए -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 5 2 जा यहाँ पर 10 और 3 2 जा 6। क्लियर है? अब देखते पहले तो गैप देखते कि गैप क्या सही है, सफिशिएंट है कि हमारे को 5 रेशनल नंबर चाहिए तो आ जाएंगे। तो अब देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। -9, अब यहाँ पर बताओ क्या आएगा? यहाँ पर देखेंगे -8/6 आएगा, फिर -7/6, फिर
6/6 -6/6 -5/6, तो गैप तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अपने को मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर हमने 3 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पर 4/4 से, क्योंकि गैप सफिशिएंट नहीं था तो 4 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, किसी भी नंबर को नहीं करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट गैप मिल रहा है। तो -9/6 के यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, -8/6 आएगा, फिर -7/6, फिर कौन सा आएगा, -6/6, -5/6, -4/6, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो अपने को तो 5 नंबर चाहिए थे, ये लीजिए हमने 5 नंबर निकाल दिए। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई हर बार ही करना पड़े। अगर आपको सफिशिएंट गैप दिख रहा है, नंबर्स आ रहे हैं अपने जितने भी नंबर चाहिए, तो ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके उनका गैप ज़्यादा कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/4 एंड 1/2। फिर से हमने देखा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ पर एलसीएम लेके करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम। तो एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज क्या आएगा, बताओ? एलसीएम 4 and 2 का 4 आएगा। क्लियर है? चलिए, और अब देखिए 4 and 2 का हमने एलसीएम ले लिया 4। अब 1/4 लिखेंगे यहाँ पर, और 4 को इस 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा मतलब 1/1 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, इस 2 को डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2/2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 को 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1/4 आएगा। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2, और 2 2 4, तो ये आ जाएगा हमारा 2/4। क्लियर है? अब देखिए 1/4 और 2/4, इनके बीच में रेशनल नंबर्स निकालने, तो 1/4 के बाद क्या आएगा, 2/4 ही आएगा। तो कोई गैप नहीं है ना, बिल्कुल भी गैप नहीं है, मतलब 5 रेशनल नंबर्स तो कहाँ निकलेंगे, इनके बीच में गैप कम है। तो गैप कम है, इसलिए क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखते हैं मन ही मन करके। 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और 2 और 4 के बीच में भी कम गैप है। 3 से करूंगा, 4 से थोड़ा बड़े से कर लेते हैं, यहाँ पर मैं 5 से कर लेता हूँ, तो 5 से भी आ जाएगा, 5 से भी थोड़ा सा वो रहेगा, 6 से कर लेता हूँ, 6/6, और यहाँ पर भी 6/6। देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 6/24, और ये हो जाएगा हमारा 12/24। ठीक है? अब इनके बीच में अपने को नंबर निकालने हैं, तो 7/24 आएगा, 8/24 आएगा, 9/24, 10/24, और 11/24। फिर भी अगर कम रहता गया, 5 नहीं निकलते हैं, तो हम 7 से कर लेते हैं, 8 से, 10 से करके देख लीजिए। सब जब भी आपको थोड़ा टिपिकल लगे 6 से 7 से करना, सबको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 से इजी होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो वो भी बहुत आसान होगा। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ठीक है? तो यहाँ पर अपने को -2 से ग्रेटर नंबर, ग्रेटर देन -2 मतलब -2 से ग्रेटर 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था। वहाँ पर मैंने 2 मेथड डिस्कस किए थे। कौन सा मेथड? मेथड नंबर हमने फर्स्ट डिस्कस किया था आपको, कि यहाँ पर आपको क्या करना आता है, -2 है। अब देखिए -2 से ग्रेटर आप निकाल सकते हो, इजीली लिख सकते हो आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए। -2 है, -2 के इधर क्या आएगा, क्योंकि आप क्या हो, ग्रेटर जा रहे हो ना। तो एक बात बताओ, मैं आपको अगर बोलूँ कि ये नंबर लाइन है, ये मैंने आपके लिए नंबर लाइन बना दी। अब बताओ यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। बताओ -2 से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो इस साइड में होगी या इस साइड में होगी, बताइए। तो आप कहोगे -2 से ग्रेटर वैल्यू सर इस साइड में होगी। कहाँ पर? इसके राइट हैंड साइड में होगी। तो राइट हैंड साइड में कौन से नंबर आ रहे हैं, -1। आप ये मत कहना। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं -2 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ? -3 को बड़ा बोलोगे? नहीं, -2 को बड़ा बोलोगे। आप साइन लगाओगे ये वाला। क्लियर है? क्योंकि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, और प्लस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो वैल्यू बड़ी होती है। बट माइनस में ऐसा अपोजिट होता है, माइनस में जो वैल्यू छोटी होगी वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे -2 और -3, 2 छोटा है लेकिन माइनस में है, और -3 क्या है हमारा, 3 बड़ा है। तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा, माइनस का 2 बड़ा होगा। क्लियर है बात? तो माइनस के केस में आप ध्यान रखिएगा ये बात। अब देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे -2 से बड़ी वैल्यूज कौन कौन सी होगी, तो आप कहाँ जाओगे, राइट हैंड साइड में। मतलब -1 बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। कितने रेशनल नंबर्स निकालने, 5 रेशनल नंबर निकालने। तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए आपके, -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर। और भी आप 4 5 6 7 8 जहाँ तक जाना है जाओ, लेकिन आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो 5 रेशनल नंबर आपने निकाल दिए। एक मेथड तो ये मेथड भी गलत नहीं होगा। सेकंड मेथड प्रोफेशनली तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर -2 बोला तो मैंने कहा -2 को हम क्या कह सकते हैं, बताओ? तो -2 को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ? -6/3 बोल सकते हैं।
है ना। और -2 को क्या बोल सकते हैं, -2 को बोल सकते हैं -8/4, और क्या बोल सकते हैं -10/5, और क्या बोल सकते हैं -12/6। सिमिलरली और आप कहोगे कैसे सर, कैसे बोल सकते हैं, देखिए इन्हें रिड्यूस करोगे ना तो -2 ही आएगा, आप इन्हें रिड्यूस कर लीजिए -2। बस ये फॉर्मेट है कि -2 को रेशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर -6/3 लेकर चल रहा हूँ तो -6/3 से -6/3 लेकर चल रहा हूँ। अब -6/3 से जो छोटा होगा वो कौन, सॉरी बड़े नंबर निकालने हैं तो आप क्या कहाँ जाओगे, इस साइड में जाओगे या इस साइड में जाओगे, आप राइट हैंड साइड में जाओगे। राइट हैंड साइड में क्या आएगा -5/3, -4/3, -3/3, -2/3, -1/3, इस टाइप से कितने निकल गए, 5 रेशनल नंबर निकल गए ना। ये देखिए ये 5 रेशनल नंबर है हमारे। -6/3 तो नहीं होगा क्योंकि -6/3 तो -2 ही है, इससे बड़े नंबर निकालने तो ये 5। ऐसे अगर आप मान के चलो -10/5 लेकर चल रहे हो तो -10/5 लेके चल रहे हो तो -10/5 लेके चल रहे हो तो क्या आएगा -9/5, -8/5, -7/5, -6/5, -4/5। ये 5 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ किसी भी टाइप से कर सकते हो। फर्स्ट जो मेथड बताया इस टाइप से भी आप कर सकते हो, सेकंड मेथड जो है इससे भी आप कर सकते हो। दोनों मेथड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए 7th नंबर, 7th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो 3/5 और 3/4 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जब भी हमारे को रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं इन बिटवीन, तो हम क्या चेक करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 5 और 4 है, मतलब मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मेट के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो डिनोमिनेटर सेम वाला आएगा, एक डिनोमिनेटर डिफरेंट वाला आएगा। डिनोमिनेटर सेम वाला तो बिल्कुल ईजी होता है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें करने की जरूरत नहीं होती और इजीली वो क्रैक हो जाता है। बट यहाँ पर दिक्कत आती है कि हमारे को डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, सेम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का लेंगे 5 एंड 4। 5 एंड 4 इस क्या आएगा, 5 और 4 का एलसीएम बताइए क्या आएगा, आप कहोगे 20 आएगा। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, 20 ही एलसीएम आएगा। अब क्या करते हैं हम 3/5 लिखते हैं, यही लिखेंगे ना, ये 3/5 लिखा को इंटू करेंगे किससे, देखो किससे करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से। 20 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर 5 से, कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सिमिलरली इस 3/4 को भी हम यहाँ पर लिख देंगे और 3/4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 4 को डिवाइड 20 को 4 से डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है बात। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 4 12 और 5 4 जा 20। यहाँ रिड्यूस मत कर देना, 4 से 4 कट जाएगा, ऐसा मत करना है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो पाएगा ना फिर। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब आप चेक कर लीजिए इनके बीच में क्या 10 रेशनल नंबर्स आ रहे क्या, तो आप कहोगे नहीं आ रहा है। जब भी नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनके बीच में क्या है, गैप कम है। 12/20 के बाद कौन आएगा, 13/20, फिर 14/20, तो मतलब 2 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं, 10 रेशनल नंबर्स चाहिए यहाँ पर, तो गैप कम है इसलिए तो नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से। मैं तो कहूँगा सबसे ईजी तरीका है 10 से मल्टीप्लाई कर लिया करो हर क्वेश्चन को, गैप अच्छा हो जाएगा और ईजिली क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो 12 × 10 ईजी होता है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना 120 एंड ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा हमारा 150 और ये हो जाएगा हमारा 200। क्लियर है। अब 120/200 और 150/200 के बीच में रेशनल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो निकालिए 120/200, ठीक है, 120/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, सिमिलरली 127/200, कितने हो गए, 2 2 4 2 4 6 7 और 128/200। सिमिलरली इसी टाइप से हम चलेंगे। क्लियर है। तो 10 जब तक नहीं आ जाए, 10 रेशनल नंबर्स जब तक आपको करना है और फिर लिख देना है। इस टाइप से भी आप कर सकते हो। 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो 5 से आप करके देख लेते हैं। 12 5 जा कितना होता है, 60 और 15 5 जा तो भी आराम से आ जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करके गैप ज़्यादा कर सकते हो, इससे हम रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। बस ये इसका जो रोल होता है ना मल्टीप्लाई करने का, ये इसलिए होता है कि गैप ज़्यादा करने के लिए, जिससे कि हमारे रेशनल नंबर्स जितने भी है फाइंड हो जाए। क्लियर है, और इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।